एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कल लास्ट हमने डिसाइड किया था कि हम सोचेंगे कि जो हमने निर्णय लिए हैं, जो हमारे डिसीज़न मेकिंग की सेंस है, वो किसने लिए, हमारे विवेक ने या हमारे मन ने। मन और विवेक को हम पहले डिराइव कर चुके हैं कि जो अर्जुन है वो मन है, माइंड, जो श्री कृष्ण है वो हमारा इंटेलेक्ट है। हमारे पास दोनों तरीके के निर्णय सामने आते हैं, मन से लिए गए, विवेक से लिए गया, लेकिन दोनों में से हमें ऑप्ट कौन सा करना है ये हमें डिसाइड करना है। और सबसे पहली बात कि हमें पता चलेगा कि कौन सा निर्णय मन ने लिया है और कौन सा निर्णय विवेक ने लिया है, तभी तो हम उन दोनों में से ऑप्ट कर पाएंगे कि हमें विवेक वाला निर्णय लेना है। तो आइए चलिए जानते हैं कि दोनों में किस तरीके से विभेद कर पाएंगे। थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिखे हैं दोनों के डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों के बीच में, तो उसी पे चर्चा करते हैं। जैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो वही आदत है पढ़ाने की। पहला अंतर कि कौन बोला, मन या विवेक। पहला अंतर लेंगे तो जो हमेशा अगर मन से डिसाइड किए गए निर्णय हैं तो हमेशा वो कल्पना करता है। हमेशा मन जो है एक कल्पना तक ले जाता है, एक ऐसा विचार जो सच्चाई को सामने आने से रोकता है। वो केवल अपनी मन गढ़ंत कल्पना ही करता जाता है, और ऐसी कल्पना जिसका अंत नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल लें तो शेक्सपियर की कहानी अगर सुनी हो तो शेक्सपियर ने अपनी माँ का एक रुमाल देखा था जिस पे उसने दाग देखा, और उसने सोचा कि मतलब बस केवल उसके मन ने कल्पना कर ली कि कल को उसकी पत्नी का भी ऐसे ही होगा, इस तरीके से रुमाल होगा। इस तरीके की बहुत सारी कल्पना करते करते उसके विचार कल्पना से परे भी चले गए, और उसने अपनी पत्नी का केवल अपनी कल्पना के कारण अंत कर दिया। सोचिए, कल्पना क्या कर सकती है, क्या करवा सकती है। लेकिन हमेशा विवेक से लिए गए निर्णय वो आपके सामने हमेशा सच्चाई रखेंगे कि इसका निर्णय क्या हो सकता है, क्या इसमें सच्चाई है। विवेक से लिए गए निर्णय हमेशा हमारे सामने सच्चाई रखेंगे, और मन से लिए गए निर्णय केवल हमारे सामने कल्पना रखते हैं। दूसरा डिफरेंस इसमें, मन से लिए गए निर्णय हमेशा चतुराई दिखाते हैं। वो कहेगा नहीं यही सही है, ठीक है। अंदर से पता रहता है, सबको पता रहता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब कोई कहता है कि गलत काम और सही काम में अंतर पता नहीं चलता और गलती कर बैठते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, पता सबको चलता है। वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि अगर एक कुत्ते को भी रोटी डाली जाती है, अगर आपने उसको डाली है तो वो वहीं आपकी चौखट पे बैठकर खाता है, लेकिन अगर उसने चुराई है तो वो उसे ले जा कर के दूर खाता है। तो जब इतनी सिंपल सी चीज़ एक जानवर में पता है, तो हम तो एक इंसान हैं, बुद्धि है हमारे अंदर, विवेक है, तो अंदर से ज़रूर पता रहता है। तो जो चतुराई है वो हमेशा मन करता है, लेकिन जो विवेक है वो हमेशा गाइड करता है, एक लीडरशिप क्वालिटी क्रिएट करता है। आपको अंदर से गाइड करेगा कि नहीं, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक। तीसरा अंतर, मन हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, और आपको विवेक जो है हमेशा फोकस देता है। गाड़ी के आगे लगी रहती है फोकस लाइट, वो हमेशा चीज़ पर फोकस करती है और हमें वस्तु वहाँ पे दिख जाती है। तो हम खुद पहचान सकते हैं कि हाँ, हमें फोकस वाली चीज़ चाहिए या फिर जो डिस्ट्रैक्ट करे वो वाली चीज़ चाहिए। चौथा अंतर,
मन से लिए गए निर्णय हमेशा मिसलीड करते हैं, विवेक से लिए गए निर्णय हमेशा लीड करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। 5वां अंतर, मन से लिए गए निर्णय हमें इंस्टेंट प्लेजर देते हैं, एकदम प्लेजर देंगे कि अभी किया और अभी उसका परिणाम हमारे सामने आ गया और हमें उसका बेहतर परिणाम दिखा, हमने अभी तो उसका प्रभाव भुगत लिया, लेकिन बाद में वो हमें क्या दुख देगा हम इसके बारे में नहीं सोच सकते। अभी मुझे मीठा अच्छा लग रहा है, मैं मीठे पे मीठा मीठे पे मीठा मीठे पे मीठा खाई गई, लेकिन बाद में मुझे शुगर हो जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा। मन ने कहा अच्छा लग रहा है तो खा लो, लेकिन विवेक देता है आपको शक्ति समझने की कि नहीं, इतना आपके लिए अच्छा है, इतना आज सही है, बाकी कल खा लेंगे। तो आपको जो विवेक से लिए गए निर्णय हैं वो मे बी पेन इन द बिगनिंग बट प्लेजर इन द एंड, बाद में हमेशा प्लेजर देंगे। हो सकता है कि जब हमने वो निर्णय लिया हो तब हमें थोड़ा सा दुख हुआ हो। मैं भी इसी उदाहरण को आगे लें तो अभी अगर कोई खा रहा है उस चीज़ को और हमें भी, हमारा भी मन कर रहा है उसको देखकर कि हम भी खाएं, तो लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, कोई दूसरा खा रहा है मे बी उसके लिए अच्छा होगा। तो हमें अपने लिए सोचना है, वो शक्ति हमें हमारा विवेक देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मन जो है, मन से लिए गए निर्णय हमेशा अंधकार की तरफ ले जाते हैं और विवेक से लिए गए निर्णय अंधकार में जलती हुई एक धीमी सी लौ इस तरीके के होते हैं। किसी भी अंधकार को मिटाने के लिए केवल एक दीपक की एक लौ ही काफ़ी होती है। माने अगर कोई कमरा कई सालों से बंद पड़ा है तो उसमें उजाले के लिए एक दीपक चाहिए, और कोई एक कमरा जो केवल अभी कल से ही बंद था उसमें भी उजाले के लिए केवल एक दीपक ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कमरा वर्षों से बंद था वो कहेगा कि नहीं, मेरे को उजाला लाने के लिए 10 दीपक चाहिए। नहीं, अंधकार की एक क्वालिटी होती है कि उसमें थोड़ा सा भी उजाला आ जाए तो वो डर के भाग जाता है। इसी तरीके से हमारे विचारों में एक क्वालिटी होगी कि वो मन से लिया गया है या विवेक से लिया गया है। अगर विवेक से लिया गया है तो जो मन का मोह है वो फुर होके भाग जाएगा। ठीक, तो इसके लिए फिर हम जांच सकते हैं कि जो हमारा निर्णय है वो हमारे मन से लिया गया है या हमारे विवेक से लिया गया है। और जब दोनों में तालमेल बिठा लेंगे तो दिस लीड्स टू बैलेंस लाइफ। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।